नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे कि क्या जांच एजेंसियां, सीबीआई है, साइबर पुलिस है, वो आपका खाता फ्रीज कर सकती हैं। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। आजकल जो साइबर ठग हैं वो या तो म्यूल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, यानी वो जिन खातों को वो खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं, जो फ्रॉड करने के बाद पैसा वहाँ वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कई बार वो साधारण व्यक्तियों के, जिनका कि कोई म्यूल अकाउंट से ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने किसी को अपना अकाउंट किराए पे दिया है, ना बेचा है, ना शेयर किया है, उन खातों में भी कभी कभी उस फ्रॉड की कोई रकम ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में वो उनसे बात करके उसको ले लेते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, उन्होंने कर दी, उन्होंने वापस ले ली। लेकिन जब वो केस जिसमें फ्रॉड हुआ है उसकी जांच शुरू करती हैं जांच एजेंसियां, और वो देखते हैं कि ट्रेल जो है, पैसा कहाँ कहाँ किन खातों में गया है, और उस ट्रेल को जांच करते करते आपके खाते पर आ जाती हैं, तो वो जो आपका खाता है सीधा फ्रीज कर देती हैं कि भाई आप उस फ्रॉड केस में आप भी शामिल थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक केस में वर्डिक्ट देते हुए भी कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में जो फ्रॉड जिसने नहीं किया है, ना फ्रॉड में शामिल है, ना उसके लिए वो जो एफआईआर हुई है उसमें शामिल है, तो उसके खाते को आप पूरी तरह से फ्रीज नहीं कर सकते। ऐसे ही एक केस में जिसमें हाई कोर्ट ने दिया है कि कर्नाटक में कोई फ्रॉड हुआ, उसके खाते में उत्तर प्रदेश में 36,000 रुपये जो है क्रेडिट हो गए, तो उसका खाता फ्रीज कर दिया गया। तो वो कोर्ट में जब गया, कोर्ट में समय लगा, लेकिन उसको राहत मिली, और कोर्ट ने एजेंसियों को कहा कि आप उस 36,000 को जरूर फ्रीज कर सकते हैं कि जो जांच के घेरे में रकम है, एंट्री है, लेकिन आप उस व्यक्ति के पूरे खाते को फ्रीज नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी राहत उस व्यक्ति के लिए भी है, बाकी लोगों के भी है, कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और एजेंसीज पूरे खाते को फ्रीज कर देती हैं। आप ना ईएमआई अपनी दे सकते हैं, ना कैश निकाल सकते हैं, ना आपकी सैलरी वहाँ चली जाएगी, यानी डेबिट फ्रीज लग जाता है। आप पैसे निकाल नहीं सकते, आते रहेंगे। तो उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती है जिन्होंने ईएमआई भरनी है, या अपने रोजी रोटी के लिए अपने जो खर्चा है वो निकालना है, या कुछ भी करना है, तो उनको इस हाई कोर्ट के निर्णय से बहुत राहत मिली है। और हाई कोर्ट ने कहा भी है कि ये जो जजमेंट है, एजेंसीज को कहा है इसको रिजर्व बैंक को भेजिए, और रिजर्व बैंक बैंकों को इस बारे में गाइडलाइन एसओपी जारी करें। अब अगर आपके ऐसे आ गया है तो क्या करें? घबराएं नहीं, आप उसके लिए बैंक से बात कर सकते हैं कि भाई मेरे खाते में आया और ये पैसा मेरा नहीं है, तो आप सेफ हो जाते हैं। और आपका खाता अगर फ्रीज कर दिया गया है तो आपको बैंक से पूछना पड़ेगा कि कौन सी जांच एजेंसी है, उसकी कौन सी एफआईआर है। अगर पूरा ही खाता आपका बैंक ने फ्रीज कर दिया एजेंसी के कहने पर, तो आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जांच एजेंसियों को रिजर्व बैंक एसओपी इस बारे में जारी करेगी, क्योंकि ये आए दिन रोज नए नए फ्रॉड्स हो रहे हैं और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है उन लोगों को कि जिनके खाते में इस तरह का पैसा आ गया है और उनका फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको बहुत बड़ी राहत है कि भाई उनका पूरा खाता फ्रीज नहीं होगा, वो अमाउंट फ्रीज हो जाएगा, और जब वो केस डिसाइड होगा तो वो पैसा वापस एजेंसियां जो है जहां भी ले जाना ले जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति है उसका खाता चलता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी राहत निश्चित रूप से
खाता धारकों के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई है। देखना होगा कि रिजर्व बैंक कितनी जल्दी इसके ऊपर कोई एसओपी बैंकों को जारी करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शंस भी बैंकों के लिए बहुत मायने रखती हैं। लेकिन ध्यान रखें, खाते को देखते रहें, कोई एंट्री आ जाए तो बैंक को जो है आप सूचित करें, और अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है तो आप उसके लिए डिटेल, एजेंसी का नाम, एफआईआर किसकी है, क्या है, लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। जानकारी के लिए और भी इसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल वॉइस ऑफ बैंकिंग को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।